The question is, find the image of the point 38 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, assuming the line to be a plane mirror. हमें क्या गिवन है कि हमें 3 ये पॉइंट है, इसका इसकी जो है हमें इमेज फाइंड करनी है इन द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। और ये जो है एक मिरर का काम कर रही है ये लाइन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लो 38। हमें इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, इसकी इमेज फाइंड करनी है। अब इमेज कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? इमेज क्या होती है कि जैसे मिरर है, एक मिरर से अगर एक पॉइंट यहाँ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उसकी इमेज जो है उतने ही डिस्टेंस पे होती है जितना कि वो खुद जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितना दूर है, जितना डिस्टेंस ही होगा उसकी इमेज भी हमें उतनी ही दूर जो है वो शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस कंसेप्ट का यूज़ करना है, यानी कि ए का इस लाइन से जो डिस्टेंस है उतनी ही दूर इसकी इमेज होगी यहाँ पर। ठीक है, मान लो ये बी है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए ए बी। हमें ये बी पॉइंट ही फाइंड करना है। तो अब देखा जाए तो इस ए बी का मिड पॉइंट यहाँ आएगा इस लाइन के ऊपर, और ये जो ए बी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होगी। मीन्स ये कहा जा सकता है कि ये जो लाइन है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट पे भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो हमें बस ये दो चीज़ें यूज़ करनी है इस बी पॉइंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो द गिवन लाइन इज x plus 3y is equals to 7, right? Let P be a comma b with the image of point A 3 comma 8 in the line 1, right? तो अब मुझे दो काम क्या करने हैं, एक तो परपेंडिकुलर हैं ये दोनों लाइंस, एक इस बात का यूज़ करना है, और दूसरा ए बी का मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दूसरी बात ये। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, इसका क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होगा। ठीक है, तो हम दोनों की स्लोप फाइंड करते हैं। और स्लोप ऑफ ए बी, हमारे पास दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट है, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन यूज़ कर सकते हैं इसमें हम। y2 माइनस वाई वन यानी कि b माइनस एट अपॉन a माइनस थ्री। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन वन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? या तो इसे आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो, और देन x का जो कॉफिशेंट है वो हमारे पास हो जाएगा इसकी स्लोप। और दूसरा मेथड क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y है 3। तो इसकी स्लोप हमारे पास लाइन वन की आ गई -1/3। सिंस 1 and AB are perpendicular, therefore अब देखो ये जो फर्स्ट स्लोप आई है उसे मैंने m1 लिख लिया और दूसरी को m2 लिख लिया। therefore m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि b माइनस एट अपॉन a माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय -1/3 इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? b माइनस एट 3a माइनस नाइन इज इक्वल्स टू 1। तो b माइनस एट इज इक्वल्स टू 3a माइनस नाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 3a माइनस बी इज माइनस ऑफ नाइन प्लस ऑफ एट इज इक्वल्स टू 0। सो 3a माइनस बी माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 2 मान लिया मैंने इसे। तो 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 या फिर -1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी बात हमें क्या यूज़ करनी थी कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अब पहले हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या आएगा हमारे पास? बी पॉइंट हमारा था ए बी और ए पॉइंट हमारा है 3,8। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू।
a plus 3 by 2 and b plus 8 by 2. Now this point lies on the line x plus 3y is equals to 7. The midpoint of AB lies on लाइन 1. देयरफॉर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा. तो लाइन में पुट करते हैं a प्लस 3/2, 3 इंटू में हमारे पास है b प्लस 8/2 इज इक्वल्स टू 7. तो एलसीएम लेंगे 2, a प्लस 3 आएगा यहाँ 3b प्लस 24 और जो 2 एलसीएम है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 2 जा 14. तो a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 14 माइनस यहाँ से आएगा हमारे पास 27. सो a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13. ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन. तो अब सेकेंड एंड थर्ड को हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग 2 एंड 3. तो उन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू -4, यानी कि एलिमिनेशन या कोई मेथड अप्लाई करके आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और a और b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी. सो द इमेज of given point is -1 -4. That is our answer. Thank you.